सियाब भाई को हम पहुंचाएंगे मक्का तक, चाहे मुझे ही सामने क्यों ले जाना पड़े। कुर्बानी देने को हम तैयार हैं अपने भाई के लिए। अल्लाह ही जानता है हजरत मोहम्मद का मर्तबा। ये लोग और तुम लोग बेशर्मी कर रहे हो। तो इतना इस्लाम अगर ये पढ़ लेते तो ये ऐसा ना करते। आज आप एक कहर ना बरपे तुम्हारे देश में अल्लाह की, तो जाने दो उस नबी के पास, महबूब के पास, जिनको अल्लाह अपने महबूब कहते हैं, सबसे लास्ट पैगंबर हैं, इस उम्मत के प्यारे नबी हैं, जिनको पूरा उम्मत मानता है, जो बख्शाइश कराएंगे। आप बताइए, मतलब बेमतलब का 15-15, 20 दिन से अगला आदमी बैठ के वहां जाके बैठा हुआ है, आपसे परमिशन मांग रहा है, जाने की रास्ता मांग रहा है, उसको नींद नहीं आ रही होगी बेशर्मो। कितना बताया तुमको नबी के बारे में, उन नबी के पास जाने से रोक रहे हो, अल्लाह के प्यारे रसूल, प्यारे महबूब के पास जाने से रोक रहे हो। ये जो इस्लामिक राष्ट्र का तमगा लेके चलते हैं पाकिस्तान के, मैं इस्लामिक राष्ट्र बना रहा हूँ, नबी को जानते हैं। जब पड़ोसी भूखा रहे तो आप खाना नहीं खा सकते। आज तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारे दर पे आके बैठा है, तुम खाना कैसे खा ले। ये पंडित कुरान पाक रखता है, इसकी लानत भेज रहा है पाकिस्तान को। अजाबे कहर टूटे पाकिस्तान पे। क्या उसका गुनाह यह है कि वो एक हिंदुस्तानी है इसलिए उसे जाने नहीं दिया गया? क्या इतनी बेशर्म सरकार है पाकिस्तान, इनको शर्म नहीं आ रही है कि वो जिनको हम मानते हैं, हम लड़ जाते हैं बड़े बड़े लोगों से अपने नबी के लिए, अपने अल्लाह के लिए, और ये लोग उस जाते हुए मुसाफिर को रोक रहे हैं। उनके पास सिक्योरिटी नहीं है। अरे थूकते हैं तुम्हारे इकोनॉमी पे, थूकते हैं तुम्हारे देश पे, जब तो हमारे सियाब भाई को एंट्री नहीं दे सकते। खैर, ये क्या जाने, ये जो इस्लामिक राष्ट्र का तमगा लेके चलते हैं पाकिस्तान के, मैं इस्लामिक राष्ट्र बना रहा हूं, नबी को जानते हैं। जब पड़ोसी भूखा रहे तो आप खाना नहीं खा सकते। आज तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारे दर पे आके बैठा है, तुम खाना कैसे खा ले रहे हो? पाकिस्तान कहां गई इस्लाम की वो तालीम तो तुम भूल चुके हो? क्या हम इस सरकार को कैसे रवैया माने? पत्रकार महोदय, अगर मैंने एक बात भी इस्लाम की गलत बोली हो तो पाकिस्तान मुझे जवाब दे। और जितने भी देश इस्लामिक कंट्री पाकिस्तान की मदद करते हैं वो भी देखे कितना घिनौना चला है इस पाकिस्तान का। हमें बहुत क्रोध आ रहा है भैया इस पे, हम शांति से नहीं बैठेंगे। मैं खुद चिट्ठी लिखूंगा पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को। मैं खुद, अरे आप सुनिए मेरी बात, आप संत की बात कर देंगे? आप संत तो आपको क्या लेना देना चाहिए आपसे? अच्छा, ये हिंदुस्तान है। देखो तुमको हिंदुस्तान दिखाते हैं, गीता, कुरान, गीता, बाइबिल, पवित्र शास्त्र, और देख लो ये पूरा बैठा हुआ है। ये हिंदुस्तान है पाकिस्तान, ये हिंदुस्तान है, हम लोग हैं। इसीलिए पूछ रहे हैं। तुम तो बेशर्म हो, वो तो मुसलमान हैं। आज हमारे देश का एक नौजवान चलते हुए, केरला से पैदल चलते हुए, हमारे यहाँ के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जनवासी उसका देखने उसके साथ चले हैं। ऐसे देश में भारत में जोड़ो यात्रा चल रही है, सबने साथ दिया। मैं बड़ा खुश था, मैं ही मिलने जा रहा था, लेकिन इतनी बेशर्मी, 15 दिन से रोक रखे हो, शर्म नहीं आ रही है? पड़ोसी खाना नहीं खा रहा, कैसे खाना खा ले रहे हो? बताओ इस्लाम का, अगर इस्लाम मानते हो तो ये पाकिस्तान वाले तो बेशर्म लोग हैं। ये उनकी बात मानिए, ये लोग बेशर्म हैं। तो क्या इनका सियाब भाई का मनोबल टूट जाएगा लग रहा है? सियाब भाई को हम पहुंचाएंगे मक्का तक, चाहे मुझे ही सामने क्यों ले जाना पड़े। कुर्बानी देने को हम तैयार हैं अपने भाई के लिए। पाकिस्तान को एंटर करने नहीं दे रहा। चाइना के रास्ते से जाएंगे वो, भारत से बात कर रहा है चाइना से। देखिए, आज ये कुरान को हम पढ़ते कैसे हैं? हम रमजान आता है, 1 महीने तरावी पढ़ते हैं, 7 दिन, 13 दिन, 23 दिन, 1 महीना तरावी पढ़ते हैं। तो क्या हम समझते भी हैं? आप बताइए, पैदल कितनी दूर से वो चल के आए? 3000 चल चुके हैं, 3000 किलोमीटर। अब आज कितने लोग उनसे मिलने आए, तो क्या समझते हो उन सबका मनोबल तोड़ दोगे? इतने लोग की बद्दुआ ले कहाँ जाएंगे ये? आप भी सोच रहे होंगे पंडित जी कोस ही रहे हैं तब से पाकिस्तान को। आप बताइए ना, कौन सी फॉर्मेलिटीज है जो आप नहीं पूरी कर पा रहे हैं? आप इसका जवाब दीजिए। भारत फॉर्मेलिटीज को पूरी करेगा।
कुछ पैसे चाहिए तो बताइए आप, कुछ पैसे लेंगे आप जमानत में तो भी हम लोग देंगे इतना आपको। गरीब हो गया क्या? हो सकता है भाई, घोड़े भैंस बेचने पड़ गए थे उसको, इसीलिए बेचने पड़ गए थे। अल्लाह के बंदों को रोकोगे तो कुछ दिन तो गाड़ी बेचनी पड़ गई, बड़ी नहीं बेची थी महंगी गाड़ी बेची थी इमरान खान ने, सब बेचना पड़ जाएगा तुमको बेशर्मो, फिर चुपचाप एंट्री दे दो। आप बताइए, मतलब बेमतलब का 15-15 20 दिन से अगला आदमी बैठ के वहां जाके बैठा हुआ है, आपसे परमिशन मांग रहा है, जाने की रास्ता मांग रहा है, उसको नींद नहीं आ रही होगी बेशर्मो, तुम रुकावट बन रहे हो उसके बीच। अच्छा, पहले पाकिस्तान जो है ना, केरला जब निकले थे सियाब, तो पाकिस्तान ने कहा था कि आप वाघा बॉर्डर आइए, आपको परमिशन दे देंगे। दोगला है पहले पाकिस्तान, वादा करता है फिर वादा खिलाफ। तो ये तो पुरानी आदत है पाकिस्तान की, अगर नहीं है तो करके दिखा दे, देते परमिशन। अल्लाह के वास्ते, उनके रसूल के वास्ते, प्यारे महबूब के वास्ते उसको परमिशन दी जाए, और जरूर दी जाए, उसका रास्ता ना रोका जाए। मैंने कई बार जिक्र किया 2 नदियों के बारे में, एक का नाम था अल सफा, एक नाम अल मरमरा, 2 नदियों के बीच, मैंने वहां का अगर उनके बीच जाए तो मेरे लिए दुआ करना, पूरे विश्व के लिए दुआ करना, तुम्हारे लिए भी दुआ करते, अगर तुम लोगों को जाने देते तुम्हारे मुल्क के लिए भी दुआ होती। पैदल जाते हुए उस यात्री को पूरा अल्लाह इतनी मेहनत से उसको बुला रहा है, उसके चेहरे का नूर देखो, मुस्कुराहट, जब मुस्कुरा देता है ना तो 100 गुलाब के फूल खिल जाते हैं, ऐसी मुस्कुराहट है उसकी, इतना तेज है उसके अंदर, इतना अग्नि है, इतना जोश है अपने नबी को मिलने के लिए। और तुम बेशर्मो, नबी कौन थे मालूम है? इनका जन्म जिहालत के वक्त हुआ था, जब बेटियों को दफना दिया जाया करता था। लेकिन आज उन बेटियों से नहीं दुआई है कि उन बच्चियों ने दुआई है, कि सैयद फातिमा की दुआई है कि लिखो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को लेटर, आने दो अपने भाई को। उन युवाओं से जो अल्लाह को मानते हैं, उनके रसूल को मानते हैं, उनसे दुआई है इस पंडित की कि लिखो प्रधानमंत्री को चिट्ठी कि आने दे हमारे से आपको, जन आंदोलन करो, जैसे हम लोग करते हैं अपनी सरकारों से। जब ये आपके साथ कभी गलत होता है तो आज हमारे भाई के साथ गलत हो रहा है। क्या दिखाया जा रहा है पाकिस्तान? बेशर्मी नहीं होनी चाहिए। अल्लाह, उसके बाद और कौन कौन सा वाक्य बताए उनका? बूढ़ी दादी का बताया जो कूड़ा फेंकती थी, तबीयत पूछने जाते हैं, जो गाली बकती थी तो सामान उठा के जाते हैं, बाद में पूछते तेरा नाम क्या है, जिनको डेली आप गाली देती है मेरा नाम वही है। वो मासूमियत, उन्होंने प्यार से इस्लाम फैलाया। जब मक्का मदीना में ईंट मारी गई थी, जहन्नम के आग लेके निकले थे फरिश्ते, तो कहे थे ए अल्लाह के प्यारे नबी या प्यारे महबूब, तू कहे तो मैं इस संसार को जला दूं, खत्म कर दूं। कहे नहीं, इस्लाम फैलाएंगे प्यार से। और आज वही प्यार नहीं फैलाने दे रहे हो बेशर्मो तुम। कितना बताया तुमको नबी के बारे में, उन नबी के पास जाने से रोक रहे हो, अल्लाह के प्यारे रसूल प्यारे महबूब के पास जाने से रोक रहे हो जी। वो जो वही फिरका जाएगा, 72 से 73 फिरका है इस्लाम में, वही फिरका जाएगा जो अल्लाह को मानेगा, उनके महबूब को मानेगा, उनके रसूल को मानेगा। और तुम उनसे मिलने से रोक रहे हो। क्या लेके जाओ कब्र में भाई? जिनको लेने के लिए जब फरिश्ते आते हैं तो पूछते हैं कि अगर आप, तो वो कहते हैं, वो उनसे पूछते हैं कि हम आपको